पंडित जी बोले आप संत हो महाराज, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, आपके पास वो शक्ति है, आप चाहे तो मुझे पुत्र दे सकते हो, आपकी कृपा अगर हो जाए। संतों की बहुत बड़ी महिमा है। संत समागम हरि कथा सुन दुर्लभ हो, है ना। कहने का भाव है कि आप चाहे तो हस्त रेखा में परिवर्तन कर सकते हैं, हमारे मस्तिष्क रेखा को भी परिवर्तन कर सके महाराज, आपकी कृपा हो जाए तो मुझे पुत्र हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब संत के मन में करुणा आ गई, संत ने एक फल दे दिया और कहा अपने पत्नी को खिला देना। सारे नियम बता दिए, सुंदर पुत्र होगा। आत्मदेव ने फल पत्नी को लाकर दिया। अब पत्नी सोचती है कि ये सब नियम तो मैं पालन कर सकती नहीं, ये नियम तो मैं पालन कर सकती नहीं, क्योंकि धुंधली देवी अपनी सहेली के पास बैठकर रोने लगी और कहने लगी, सहेली बोली कि मैं बालक धारण करना मेरे बस की बात नहीं है। 11 रुपये माता जी की तरफ से भगवान के चरणों में समर्पित किए, भगवान इनके समस्त मनोकामना को पूर्ण करें, यही व्यासपीठ से आशीर्वाद है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। द्रौपदी देवी जी के तरफ से भगवान के चरणों में, भागवत जी के चरणों में 21 रुपया का दान आया है। भगवान इनकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब क्या हुआ कि वो फल लाके पंडित जी अपने पत्नी को दे दिए। अब पत्नी को जो है सारे नियम बता दिए और वो चले गए भिक्षाटन। बोले ये फल खा लेना पुत्र होगा। अब बेचारी उनकी पत्नी इतनी चालाक थी, बोले अगर मैं फल खा लिया तो पेट बड़ा हो जाएगा, गर्भ होगा, पेट बड़ा हो जाएगा, मैं खराब दिखूंगी और काम काज करना पड़ेगा। तो जी के तरफ से 21 रुपया भगवान के चरणों में प्रदान किए। भगवान इनकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करे। हाँ ठीक है, बंद कर दे। बोलिए श्री राधे। क्या नाम? कुमार के तरफ से 51 रुपये भगवान के चरणों में आया। भगवान हमेशा इनकी सद्बुद्धि को बनाए रखें। सिंह जी की तरफ से 51 रुपया भगवान के चरणों में आया। भगवान इनके समस्त मनोकामना को पूर्ण करें, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। अनंत कुमार के तरफ से 21 रुपया भगवान के चरणों में समर्पित किए। भगवान भागवत से हम ये प्रार्थना करते हैं कि इनके समस्त सुख साधनों को रख दें। जय। और अब पत्नी सोचती है कि ये सब नियम मुझे पालन मेरे बस की बात नहीं है। ऑनलाइन कर रहे हैं चंद्र। हाँ देखिए हमारे साउंड के मालिक क्या नाम बोला? नहीं संजय चंद्रवंशी जो साउंड के मालिक हैं, उनके तरफ से 51 रुपये भागवत जी के चरणों में प्रदान किए। हम यहाँ से व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं कि इनका साउंड इतना चले कि जब तक इस समाज में, इस गांव में, इस जगह पर जहां जहां जाए इन्हीं का साउंड जाए, यही हम व्यासपीठ से आशीर्वाद देते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब कहे कि इसलिए मैंने सोचा है कि जहां
सब कुछ है, वहाँ खाने वाला नहीं। भगवान ने जिनको धन दिया तो उनको देखिए कोई खाने वाला उनके पास नहीं है, और जहाँ खाने वाला है ना वहाँ भगवान के कृपा से कोई धन नहीं। जहाँ संतों की सेवा होती है वहाँ अन्न का कमी हो जाता है, और जहाँ कहीं सेवा कुछ होने वाला नहीं वहाँ धन ही धन हो जाता है। ये सब भगवान का कृपा ही है, समझो तो भगवान का परीक्षा है। अब देखिए गरीब होने का कारण, जो भगवान का भक्त होता है वो गरीब ही होता है। कहिएगा कैसे? कि जो भगवान का भक्त हुआ उसके पास कुछ संसारिक फल विषय वस्तु रहा ही नहीं। राजा हरिश्चंद्र भगवान का भक्त हुए तो सब कुछ बिक गया, और अपने भी बिक गए, अपने पत्नी को भी बेच डाले। अपना जो उनका पुत्र था रोहित